हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की क्लासेस की हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें हम 80 से ज्यादा अपने फटाफट मोड में करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बोलता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। ये कहां पर की है भाई? अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस आपको कहां पर देखने को मिलता है भाई? गंगा के लेफ्ट पर है। और ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। कहां है? यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण ये कहां शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद आपको मूसी नदी के किनारे मिल जाएगा और ये तेलंगाना की राजधानी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य ने प्रौद्योगिक संचालित अभियान के माध्यम से 75 जिलों में 75 ही छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू करी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने करी है। ओके भाई। बोलता है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो किसके बने हैं? पटना हाई कोर्ट के बने हैं। ओके। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई है। ये आपको पटना में ही देखने को मिल जाएगा, बिहार के अंदर। बोलता है गोला तिवाई परिसर को किस देश का पहला यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है? ये किसका किया गया है? क्या आप लगाओगे श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर सियारा लियोन इज द राइट आंसर? सियारा लियोन वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। बोलता है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 जुलाई 2025 को कहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार वितरित किए हैं? तो ये किस जगह पर किए हैं? अगर हम देखें तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू कैलेडोनिया को किस देश का एक नया राज्य घोषित कर दिया? तो ये फ्रांस का बना है। ठीक है भाई। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने किस शहर में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है? तो वो कहां पर है? अगर हम देखें दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम या फिर नोएडा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है इसमें से प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है आलू के निर्यात में? तो वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात इज द राइट आंसर। कौन सा है? डीआरडीओ। और इनमें से किसने लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर यानी कि आर्टिफिशियल फुट का अनावरण किया है? तो ये किस किसने किया है? डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने मिलकर। ओके भाई। बोलता है वर्तमान में भारत में कुल कितने आपको कार्यरत एम्स देखने को मिलते हैं? तो अभी जो है वो 20 है। ओके। अगर हम देखें जून 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो वो हो गई है 2.1% इज द राइट आंसर। ओके। 2.1। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया है? तो ये दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। ये उड़ीसा के व्यक्ति को ही दिया जाता है जो उड़ीसा के कल्चर को आगे बढ़ावा देता है, वहां की संस्कृति को, शिक्षा को, साहित्य को बढ़ावा देता है। ओके भाई। स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ किया गया? तो कितने वर्ष पूरे होने में? 10 वर्ष होने के। 2015 में स्किल इंडिया शुरू हुआ था और 2025 में उसके कितने हो गए? 10 वर्ष हो गए। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 17 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? आपको क्या लगता है जो ट्रेनिंग मिली है वो कितनों को मिल चुकी है? 1.64 करोड़ को। तक किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित कर दिया है? ये कहां का हो जाएगा? सिक्किम इज द राइट आंसर। ओके। बोलता है क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कौन सा है? छात्रों के लिए समझ गए, वो है दिल्ली। समझ गए भाई? कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। बोलता है भारत सरकार द्वारा देश के कितने लाख नागरिकों को निशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा यानी कि एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी? वो है 10 लाख से अधिक नागरिकों को। किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? किसकी? मधुमक्खियों की गतिविधियों को देखना है कि वो क्या करती हैं क्या नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ये किसने? चाइना ने। बोलता है किस राज्य ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू करी है? अब ये मंडोवी नदी कहां पर है? गुजरात में है। मंडोवी और जुआरी दोनों आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि मंडोवी जो आती है निकल के वो कर्नाटक से निकल कर आती है और फिर गोवा में आती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। बोलता है किस राज्य सरकार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो असम इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? असम वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है।
बोलता है किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया। यानी कि अब तक का सबसे अच्छा उन्नत संचार है वो उनका, ध्यान रखोगे, उपग्रह सैटेलाइट, वो किसने लॉन्च कर दी? इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके भाई, निम्नलिखित में से कहां यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है? और यह कहां पर किया गया है? गुरुग्राम के अंदर किया गया है। बोलता है भारत में वर्ष 2013-14 से 2025 तक खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन की बढ़ोतरी हो गई है? यानी कि खाने के उत्पादन में कितने की हो गई है? क्या 3.1, 4.1, 6.1 या फिर 8.1? तो हमारा राइट आंसर है 8.1 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? 18 जुलाई को, है ना भाई। 18 जुलाई 1918 को उनका जन्म हुआ, 2013 में उनका निधन हो गया और 1994 से 1999 तक वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे। ओके भाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा हो जाएगी। ओके, तो हमारा राइट आंसर है 18 जुलाई वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत वर्ष 2014 से 2025 के दौरान दूध उत्पादन में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी हो गई है? तो वो हो गई है 10.2 मिलियन टन। बोलता है भारतीय लग्जरी फैशन बाजार किस वर्ष तक 10.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है? तो आपको क्या लगता है? 2033 इज द राइट आंसर। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी की संख्या भारत में 2030 तक कितना होने का अनुमान हमें लगता है? तो वो हो जाएंगे 2.8 करोड़। भारत की कुल विद्युत क्षमता जून 2025 तक बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है? 376, 476, 576 या फिर 676 हो गई है? तो वो हो गई है 476। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2013-14 से, है ना भाई, 2013-14 में 957 किलोवाट घंटे से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? यानी कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी बढ़ गई है और वो हो गई है कितनी? 1395। 957 से इतनी पहुंच गई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 जिले। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस किस शहर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिल गया है? आपको पता है भाई, इंदौर है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का। अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी ओकाला के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश कौन सा है? जो सबसे ज्यादा डेटा, है ना भाई, यूज करता है? तो वो है भारत। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसको यूनेस्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर है यूलिया स्विरिंडिको। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूलिया स्विरिंडिको। बोलता है इसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना यानी कि अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। क्या लगता है, मोदी जी, अमित शाह जी है, या फिर आप लगाओगे मनोहर लाल खट्टर है, या फिर निर्मला सीतारमन? तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के सीएम रहे हैं। ठीक है भाई, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मार्च 2024 में ही। बोलता है वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहां स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ये ना एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा जो आकाश प्राइम है। ठीक है, जैसे S-400 हमने रशिया से लिया था, तो वो क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। भाई ड्रोन आ रहा है या फिर कोई फाइटर जेट आ रहा है, उसको हवा से हवा में मारने का मादा रखता है। ऐसी आकाश प्राइम ये हमारा खुद का है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुपालन को, है ना भाई, पशुपालन को कृषि का दर्जा ही दे दिया? अब जरा बताओ वो कौन सा बन गया? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, और यहाँ के सीएम हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहला शुरू करने वाला भारतीय राज्य है, वो कर्नाटक है। ओके भाई। बोलता है किस देश की सरकार 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने की योजना बना रही है? अब जरा बताओ वो कौन सी हो जाएगी? क्या वो अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, जर्मनी की, या फिर कनाडा की है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसको आरबीआई द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो किसको की गई है? एग्जिम पे को। बोलता है किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा?
IIM लखनऊ है, बेंगलोर है, तिरची है, कोझिकोड है। कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। ये कहां पर है? केरल के अंदर है। बोलता है एशिया और प्रशांत क्षेत्र, है ना भाई, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक कहां शुरू की गई? दिल्ली, बीजिंग, शंघाई या फिर कोलंबो में की गई? तो हमारा राइट आंसर है कोलंबो। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका के अंदर मिलेगा। बोलता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा अब तक कितने मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? 1.17 करोड़ के। ओके भाई। बोलता है बिहार सरकार ने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी है? 125 या फिर 150 या फिर 200 या फिर 250? आपको पता है ये मास्टर स्ट्रोक था बिहार चुनाव में, है ना भाई, 125। देखो 125 यूनिट तक आपकी प्रति महीने फ्री रहेंगी। उसके बाद जितनी भी रहेंगी, जैसे पहले बिल आता था उसी हिसाब से आएगा बाकियों का, ठीक है भाई। लेकिन उसमें से 125 काट दी जाएगी। जैसे मान के चलो आपकी 150 यूनिट टोटल बनी, उसमें से तुम्हें सिर्फ 25 पर जैसे पहले पे कर रहे थे वैसे ही करोगे, है ना भाई। और 125 पर आपको काट दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा 125 का बिल, ठीक है भाई। ऐसे ध्यान रखना। भारत ने किस देश को खसरा और रुबेला के प्रकोप से जूझ रहे देश 3 लाख वैक्सीन डोज की मदद भेजी है? तो किस देश को भेजी है जरा बताओ? तो ये हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यहां पर आपको बोलीविया देखने को मिलता है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर ये आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है? तो ये कौन से पर है? 26वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? प्रयागराज, कोलकाता, पटना या फिर बनारस? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों के संगम पर है। 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 8वें नंबर पर है। भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कहां पर किया है भाई? कहां पर है? चांदीपुर भाई उड़ीसा में आता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त कर लिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 50% लगभग, समझ गए? 50%। सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए किस नवगठित निकाय ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा करी है? अब जरा बताओ किसकी करी है, किसने करी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ये सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लाभ उठाना चाहिए भाई हमारे रिटायर्ड वैज्ञानिकों का। बोलता है एविडेंस वेल्थ हारून इंडिया 2025 अंडर 30 उद्योगपति की पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है इसमें से कैवल्य वोहरा, और ध्यान रखोगे इसमें से आदित्य पलीचा। तो हमारा राइट आंसर बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कहां आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल करे? ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है UAE के दुबई में। बोलता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। अहमदाबाद है, और ये साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात के अंदर देखने को मिल जाएगा। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी? तो ये ध्यान रखोगे, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ? सिम्बेक्स किसके? सिंगापुर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? ध्यान रखो। अग्नि वॉरियर भी हमारा किसके साथ है? अग्नि वॉरियर भी हमारा सिंगापुर के साथ ही है। तो ऐसे भी आप ध्यान। सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ स्वह वाहनों के लिए कैफे 3rd और 4th मानदंड लागू करेगी? तो ये 2037 तक कर देगी। बोलता है इसमें से पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ एडीबी किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल शुरू करी है? तो ये ज्योति पहल किसकी है भाई? केरल सरकार की हो जाएगी। कहां आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया? है ना, यानी कि मॉक ड्रिल जो हुई है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, उसको ऑपरेशन अभ्यास कहां पर, है ना, बोला गया? कहां के लोगों ने इसको बोला? बेंगलुरु में बोला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये
प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 22 जुलाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। बोलता है किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर कहां का हो जाएगा? पंजाब सरकार का। बोलते हैं किस देश ने WHO द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधन को अस्वीकार कर दिया है? भारत, रूस, अमेरिका और जर्मनी? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, है ना। वैसे भी WHO से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका। बोलता है 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र किस तारीख तक चलेगा और इस दौरान कुल कितनी बैठकें होंगी? देखो, जो हमारा संसद का एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून, एक होता है शीतकालीन। इन तीन में से कोई दो होने साल में अनिवार्य है और किसी भी दो के बीच में आपस में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो जाए। तो इस बार जो मॉनसून सत्र हुआ था ये 21 अगस्त तक चला था, 21 जुलाई से शुरू होकर, और 21 ही इसमें बैठक हुई थी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया? राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, अमित शाह है, या फिर आप लगाओगे पीयूष गोयल है? तो हमारा राइट आंसर है, हमारे गृह मंत्री हो जाएंगे अमित शाह जी। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठकों के गवर्नर ने किस देश में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन किया? तो ये कहा? बांग्लादेश में, चाइना में, जापान में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? आपको पता है G20 के चाहे तो इस बार अध्यक्षों की बैठक हो, चाहे ध्यान रखोगे वित्त मंत्रियों की हो, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की हो, कहां हुई है? साउथ अफ्रीका में हुई है। ठीक है भाई, और अध्यक्षों की बैठक नवंबर में ही हुई थी 2025 में जोहान्सबर्ग में। ठीक है भाई, जिसमें मोदी जी भी हिस्सा लेने के लिए गए थे। ठीक है भाई। बोलता है किस देश में IVF तकनीक से 3 माता पिता के DNA से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? तो ये कहां पर हुए हैं? ब्रिटेन के अंदर हुए हैं। बोलता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव हब के रूप में स्थापित करने के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान शुरू किया है? 2030, 40, 47 या फिर 50 तक? तो कब तक कर लेंगे? 47 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्न में से किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है? किसके लिए? सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए है। तो ये किसने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। बोलता है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा? तो ये कहां किया जा रहा भाई? वाराणसी में हुआ। बोलता है निम्नलिखित में से कहां आयोजित 88वीं है ना कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को मान्यता मिली है? तो ये जरा बताओ हमारा राइट आंसर, रोम इटली का। ओके भाई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 21-22 जुलाई 2025 को मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए कहां 2 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहा? तो ये भुवनेश्वर में, इंदौर में, या फिर आप लगाओगे लखनऊ में या फिर गुरुग्राम में? तो हमारा राइट आंसर कहा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? अगर हम देखें ये नई दिल्ली, नोएडा, चेन्नई या फिर मुंबई? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुंबई। बोलता है किसके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है ना भाई शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया? ये कक्ष का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वो है केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। बोलता है हाल ही में किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बोलता है किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया? तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन 2 जगह छप गए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय शोधकर्ताओं ने कहा एलोग्राफा है ना इफ्यूसोसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज करी है? पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, हिमालयी क्षेत्र या फिर आपको लगेगा पूर्वोत्तर पहाड़ी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। ओके भाई। बोलता है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसकी भी लीग होने लगी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या फिर आप लगाओगे इसमें से हैदराबाद? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे
कितने प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जरा बताओ। देखो फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना ध्यान रखोगे, 30, 35, 40 या फिर 46? तो हमारा राइट आंसर है 46। भारत द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये जो बुलेट ट्रेन है जिसको हम बोलते हैं, पर परीक्षण के लिए किस देश की E5 है ना शिकानसेन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा? ये किस देश की रहेगी? जर्मनी, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस की रहेगी? भाई जो हमारा सहयोग कर रहा है जापान है ना बुलेट बनाने में, बुलेट ट्रेन बनाने में, उसी में तो वही तो अपनी लाएगा, अपनी ट्रेन को यहां लगाएगा और इसका टेस्ट करके देखेगा कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक है। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य के लियानपुई गांव में प्राचीन नक्काशीदार स्मारक पत्थरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है? मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या फिर आप लगाओगे सिक्किम है? तो मिजोरम इज द राइट आंसर। किस तारीख को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया गया है? 17 को, 18 को, 19 को या फिर 20 जुलाई को? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई वाले बच्चे। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। बोलता है किस IIT संस्थान द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। बोलते हैं राज्य सरकार ने, है ना भाई, इस्लामपुर, ये किस राज्य सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह है महाराष्ट्र। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्र ध्वज दिवस मनाया जाता है? 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारा तिरंगा झंडा अपनाया गया था। बोलता है वित्त वर्ष 2025 में, है ना, इनमें से किसके प्रमुख शशिधर जगदीशन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं? तो ये किसके हैं? HDFC बैंक के। बोलता है किस देश द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है? ये है थाईलैंड है या फिर बांग्लादेश है या फिर आप लगाओगे इसमें से भारत है या फिर भूटान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। बोलता है वर्तमान में भारत के सभी डिजिटल लेन देन में UPI का योगदान कितना आपको लगता है? UPI का तो वो 85% है, समझ गए? तो UPI तो एक क्रांति है और ये इंडिया की बहुत अच्छी पहल है, समझ गए? बहुत फायदा है इससे। बोलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है? और किसको कर दिया है भाई? तो वो सेनेगल इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस। अब आप मुझे ये बता देना होमवर्क के तौर पर कि अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। ये वाली क्लास हमारी डेली बेसिस पर ये 10 बजे चलती है। रेलवे ग्रुप डी के लिए हम करंट अफेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके भाई, और अब आपके लिए कल एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी 9 बजे, उसका इवेंट आपको बना हुआ मिल जाएगा, तो तैयार रहना, रेडी रहना, आपके लिए कुछ स्पेशल होगा उसमें। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारी यहाँ पर डेली बेसिस पर 5 बजे यूपी पुलिस की क्लास चलती है, GS की और होमगार्ड की। ओके भाई, और होमगार्ड के लिए भी आप यूपी पुलिस वाले बच्चे अगर होमगार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस 5 बजे वाली से कर सकते हैं। और 9 बजे आपकी दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है और 3 बजे UPSI की क्लास चल रही है और ये 10 बजे हो जाती है। थैंक यू, टाटा बाय बाय। बाकी और आगे को तुम्हारी कंटिन्यू क्लास रहेंगी। जैसे अभी ये ग्रुप डी खत्म होगा उसके बाद NTPC और ग्रुप डी की कंबाइंड क्लास शुरू हो जाएगी फिर तो अगले सेशन के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए बाय।